भुजानाथ बोलो सत्यनारायण भगवान जय। आनंद इसी अवसर में अपने हृदय के पटी खोलो, एक ही बार सभी मिल करके सरी सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय है। अरे प्रथम वंदना गणपति तो रिद्धि सिद्धि के भगवान, अरे द्वितीय वंदना सरस्वती ये तृतीय वीर हनुमान। तीर्थ नेमि सारिण्य कलिमलि कलुषवीन थे, अरे वेते तेजा सूत जीवो तप करने में लीन थे। विख्यात तदुदर्शी थे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, रोचक पुराण गाथाओं के अति प्रवीण व्याख्याता थे। नित धर्म शास्त्र गुण तत्व सबको समझाया करते थे, यम नियम सहित वृत्तों का विधान गाया बतलाया करते थे। सत्यनारायण भगवान की। सदनों एक समय की बात है, नैमिषारण्य वन के अंदर सूत जी महाराज 88,000 ऋषिया ने कथा ज्ञान धर्म शास्त्र की बातें बता रिया। एक दिन 88,000 ऋषि सूत जी महाराज ने खड़ा होकर दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ऋषि राज, आपने हमें अनेक प्रकार की कथा सुनाई, गुडार्थ भी बहुत अच्छा बतलाया है, मगर ये कलयुग में प्राणी हरदम पाप करता रहे भाई, यहाँ प्राणियों को उद्धार किसान भाई जो आप माने विधि पूर्वक समझाओ। तो गुडार्थ में एक दोहो है कि मांस बिगर घास रसोई, पाप बिगर मुक्ति नहीं होई। कहत कबीर सुनो भाई डंडी, मुक्ति चाहे तो रखो दो रंडी। अब भाई में समझवा को फर्क है कि मांस बिगर घास रसोई, माँ के हाथ के बिगर रसोई घास के समान है, और पाप बिगर मुक्ति नहीं होई। अपनी आत्मा में तमोगुण ने मारबा को पाप एणु चावे। कहत कबीर सुनो भाई डंडी, मुक्ति चाहे तो रखो दो रंडी। समझ और भक्ति जी ये आत्मा में है, वो सत्संग और कथा के बड़े लागी, निद्र चेटी जान बेटी के मातो दुखई दो। तो इसी प्रकार तो 88,000 ऋषि सूत जी महाराज ने केवा लगा, आप मन ऐसो कोई व्रत विधान जतन में तो बताओ जाको या प्राणियों मन वांछित फल मिल सके और या को उधार वे सके। तो सूत जी महाराज केवा लगा, ऋषिया सुनो, आप मने बड़ो विधान पूछो है, इन विषय का ऊपर आपने ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी और भगवान विष्णु को प्रसंग सुनाओ, जिन्हें आप बड़े ठार से सुनो और सावधान होके सुनो और अपने मन के अंदर धारण करो। एक ही समय नारद मुनि आनी, मृत्युलोकी तुरिया कराकानी। राम सिया राम जय जय राम।
जे दी दुख की कहानी राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है? एक समय नारद जी महाराज बीणों हाथ में लहर भगवान को कीर्तन करता हुआ 6 लोगों की यात्रा करता हुआ 7वां लोग मृत्यु लोक में आया। तो नारद जी महाराज देखे तो मृत्यु लोक में प्राणी कोई अन्न से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी है। ऐसे नाना प्रकार का प्राणियों दुख में देख नारद जी महाराज की आत्मा में बहुत दुख हुआ। नारद जी महाराज माँ को दुख दूर करवा के वास्ते यतन सोचवा लगा, मगर उनका सोचा हुआ यतन काम नहीं दिया। फिर नारद जी महाराज बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पधारिया। बैकुंठ की छवि देखता जा रहा है। भगवान में बैकुंठ में देव वृक्ष लाग रहा है। भगवान के भारी महल बढ़िया तक है, जिका मीने बिना कार्य को काम भी होता है। भगवान के कई प्रकार की फुलवारी लाग रही है और जहाँ का मीने अनेक तरह का फूल लाग रहा है। जैशान की अगर का, तगर का, गुलाब का, मोगरा का, चंपा का, चंबेली का, चांदरी का, जूही का, सुगंधी का, मालती का, कृष्ण कमल का, तुरा का, कचनार का, कंडेर का, दावदी का, गुलाब का, गुलमोहर का, हजारी फूल का, इन तरह का फूल लाग रहा है। और देव वृक्ष लाग रहा है, ताल का, तमाल का, आम का, जाम का, नींबू का, मोती फल का, नाग का, गुना का, मल्लिकार्जुन का, देव का, द्वार का, बद्री फल का, सीताफल का, आशा पाला का, इन तरह का देव वृक्ष लाग रहा है और पूरी के मायने शोभायमान बह रहा है। तो नारद जी महाराज फिर आगे जावे तो बैकुंठ में मृत्यु लोक में अहित की आत्मा को सत्कार करवा के वास्ते देव रमणिया ओखामू जोखामू जाली और जरोखामू बाहर खड़ी वह गुलाब और पुष्पा की वृष्टि कर रही है। नारद जी महाराज आगे पधारिया तो समुद्र का बीच में क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सेवा में पोड़ियत का और लक्ष्मी जी जहाँ का चरण कमल दबारिया है। जय और विजय नाम का पार्षद भगवान की सेवा में खड़ा तका है। तो आपा भी भगवान विष्णु का दर्शन करा अंतर आत्माओं जैसे नारद जी महाराज भगवान की महिमा को वर्णन कर रहा है। सैंस की सैया राजत, सैंस की सैया राजत, त्रिभुवनपति श्री आप बाट के ठाट विराजत है। सैंस की सैया राजत, सैंस की सैया राजत, क्या बात है? शोभित कमल दल जल है निरमला, करण दल चाप रही है सोर दर कर सू चमला। छत्र पीतांबर सुरती माधुरी मोहन मूर्ति, ओ कभी कभी भी कामदेव भी देखत लाजत है। सैंस की सैया राजत, सैंस की सैया राजत,
कांचत कुंडल केसर कस्तूरी कुंडल हेम सुंदर मुखमंडल तन पीतांबर सोए बेजंती माला सोवे ओ शंख चक्र गदा पद्म चारों भुज राजत है शेष की सैया राजत शेष की सैया राजत नारद जी महाराज भगवान की महिमा को वर्णन कर रिया है और देख देख राजी बह रिया है। तो नारद जी महाराज भगवान को कीर्तन करता हुआ बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पधारिया और भगवान ने अरदास करवा लगा। छम छम करता है बजावे तुम्हें तंबूरा की गावे छम छम करता है बजावे तुम्हें तंबूरा की गावे नारद सुनावे तीनों लोक में जैसे माखन ये मिश्री खावे मुख में मृत्यु लोक में आया है देखा जब प्राणिया ने दुख में नारद जी वो घबराया है कोई कष्ट है भारी बोले नारद ब्रह्मचारी कोई कष्ट है भारी बोले नारद ब्रह्मचारी ऐसी दसारे देखी वहाँ दुख में जैसे माखन ये मिश्री खावे मुख में नारद जी महाराज का कीर्तन संसार को स्वादिष्ट लागे। उसान भगवान के लागे 56 भोग है मगर भगवान ने सबू प्यारो भोग मागन मिश्री को है और वाकों भी प्यारो भोग भगवान ने केला को है और केला को भोग भगवान ने तो प्यारो कहा है कि नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आवे जाए पटेल वहां की खातर तपद्या हाउ करे पटेल के बालक टाबर कौन है तो पटेलन हाथ जोड़ नारद जी महाराज ने केवल लगी नारद जी आप भगवान की रहो और भगवान ने पूछो माँ के बालक टाबर वेक न वे नारद जी महाराज सब काम ने छोड़ और भगवान के पधारियार भगवान ने केवल लगा भगवान मैं मृत्यु लोक में जाऊं दिया पटेल मारी खातर तपद्या हाउ करे तो वहां के बालक टाबर वेक न वे तो भगवान केवल लगा रे नारद मगर ई जन्म में तो कोई हा जन्म में भी बालक टाबर लिखियो तो कोई नहीं नारद जी पाचा आणजोगे पटेला मैं भगवान ने पूछना है आपके ई जन्म में तो कोई हा जन्म में भी बालक टाबर लिखियो तो कोई नहीं पटेल और पटेलन आज छोड़ दी लिखियो तो कोने तो नहीं भाई थोड़ा दिन के बाद में एक संत भगवान आया गांव में
और आवाज लगा रिया कोई एक कंडो देवे तो एक बच्चो देव, दो कंडा देवे तो दो बच्चा देव, ज्यादा कंडा देवे तो ज्यादा बच्चा देव। कंडो कहवे थापड़ी ने। पटेलन मीनू दौड़ नहीं के महात्मा खंडा छावे जो ले जाओ, बालक टाबर तो शायद मारे भाग में कौन है कि 4 कंडा दे दो। 4 कंडा दे दा और संत भगवान वाने 4 पुत्रा को आशीर्वाद देन पर आ गया। 90 महीने भगवान की इसी कृपा भी वहां संता का आशीर्वाद हो। पटेल और पटेल के बालक जन्मियो, वहां बालक को उत्सव वेरियो, गाजा बाजा बाजरिया। और नारजी महाराज को पदार्बो भी जिदनी सुयो। नारजी महाराज गांव बाने रिया बीच ऊंचोर भी आज ये गाजा बाजा की बाजरिया है कि फलाना पटेल के बालक यो ने जो वहां का उत्सव कर रिया। नारजी महाराज पटेल मलबा ना आया, भगवान लड़बा ने पर आ गया कि बात मारो छा नहीं राखी, भगवान मारो झूठ बोलिया। भगवान नगे गया तो भगवान ने नंगे पड़ गई कि नारद जी आ रहा है। भगवान अपना पेट ने पकड़ लोट बल आ गया। लोट बल आ गया तो भगवान को लड़बो तो कड़ी रियो, नारद जी महाराज को लड़बो तो कड़ी रियो। और भगवान ने पूछो भगवान आपके कई तकलीफ थी। अरे के नारद मारो पेट को दुख रियो। अरे यो कुंकरी तैयार हो जाओ, किसान तैयार हुई, कोई जीवता मन को काल जो दे देवे ने तो वाको यो जरूर तैयार है जावे। कि नारद जी महाराज के भगवान ठीक है मैं अभी लूँ आपके जीवता मन को काल दो। तीन ही लोका में फरता फरिया कोई काल जो दे दो, अरे कोई काल जो दे दो। भगवान को पेट गुनो दुख कोई देवे के। मगर वहां संत के कान में आवाज पड़ी, जो कंडा के बदले बच्चा दीदा पटेलन ने। वहां संत के कान में आवाज पड़ी कि नारद जी महाराज कई बात हुई कि भगवान को पेट गुनो दुख कोई काल जो दे देवे तो भगवान को पेट तैयार हो जाए। संत भगवान चाकू निकाल अपना कालजा ने काट और नारद जी महाराज के हाथ में पकड़ाई तो ले जाओ, भगवान को पेट दुख तो भाई। तो नारद जी महाराज वहां कालजा लेर भगवान ने गया तो भगवान आगे राजी खुशी बैठा है। अरे के नारद मार तो पेट तैयार हो गयो। अरे यो कालजो जी को लायो जी ने पाछो दिया। तो नारद जी महाराज वहां कालजा ले संत भगवान ने कहा कि यो कालजो भगवान को पेट तैयार है और आपको पाछो ले लो जो। संत भगवान क्यों मैं दान में दे दो जो पाछो न ले। नारद जी महाराज वहां कालजा ने पाछो ले गया। भगवान ने के जान के अंदर था दान में दे दो और अब वो न लेवे पाछो तो भगवान की ने अटे रख। वहां कालजा को भगवान केला को घोट बनाया। कालजा को केला को घोट बनायो। सिंह गमन पुरुष बचन केले फले एक बार, तरिया तेल अमीर अड़ चढ़े न दूजी बार। केला के एक दानी गढ़ आवे और वो भगत का कालजा को केला को घोट बनियो तो को है। इसलिए भगवान ने सब प्यारो भोग माखन मिश्री को और वहां को भी प्यारो भोग भगवान ने केला को। तो आज ही आप केला को मंडप सजावा, केला को प्रसाद भगवान के भोग लगावा। तो ये प्रकार तो नारद जी महाराज केवा लगा कि भगवान आप तो क्यों वहां के पटेल के बालक टाबर लिखियो तो कौन है आप वहां के बालक श्यान में गया क्यों। नारद जो है हमारे लिए जो काल जो देश के ना वहां की बात मैंने राखनी पड़े और वहां की बात न टाल सकूं। बालक तो थू भी दे सकते और वे उसे संत है जो हमारे लिए काल जो देश के तो वहां की बात में पाची न फेर सके। तो इसी प्रकार भगवान के उशान तो लागे 56 भोग है कि लाडू घेवर चौक खुरमा पेड़िया पेठा शकरपारा एमसी कचौरी अकबरी इधर सा श्रीखंड मीठा पुआ मगध मिश्री राम खिचड़ी सठस भोजन गुलाब जामुन दही बड़ा बड़ा कचौरी तार भीड़ी खोबरा पाक बादामी सिरा सेव सिंगाड़ा पकौड़ी पसधारी लापसी मोतीचूर खीर खाजा एमसी कड़ाकंद 52 भोग खुरमा सिरस खजूर चिरोजी मटरी मुर्गा खाकरी रबड़ी आलू बड़ा दूध दही चावल मूंग भात केसरिया तीर्थ पापड़ नमकीन ये 56 प्रकार का भोग है। मगर सब प्यारो भगवान ने केला को है। तो इसी प्रकार नारद जी महाराज भगवान की महिमा को वर्णन कर रहा है। तो नारद जी महाराज को आया हुआ देख भगवान अपना भक्त को स्वागत करवा के लिए ऊंचे आसन पर बिठाया और भगवान केवल लगा नारद जी महाराज आज आपका पधारना कैसे हुआ। तो नारद जी महाराज केवल लगा भगवान मैं 6 लोका की यात्रा करता हूँ 7वां लोक मृत्युलोक में जाओ तो मने उड़े कोई सुखी नजर ना आए। कोई अनुदुखी कोई धनुदुखी या नाना प्रकार का प्राणियां दुख में देख और मैं आपके सामने या अरदास देन आयो।
तो मृत्यु लोक में कहीं दुखी है तो नारद जी महाराज केवल आगा भगवान मैं क्यों जो सुनो। मैं तो देखा यो रे मृत्यु लोक मनक देखा दुखी गणा। क्या बात है। कोई बेटा सू दुखी है मायड़ो, हाँ कोई मायत सू दुखी है कायड़ो, हाँ कोई भाई सू दुखी है भायड़ो, हाँ कोई लुगाई से दुखी है बापड़ो। में तो देखा यो रे मृत्यु लोक मनक देखा दुखी गणा। क्या बात। कोई रोग से रोगी है दुखा, कोई करोड़पति माया का भूखा, हाँ कोट गड़ारे गरीबा का जो लूटा। अरे मायापति रे पण बेटा का भूखा। अरे कोई दुखी है नर नार भूख बेचा बेचनारे में तो देखा यो रे मृत्यु लोक मनक देखा दुखी गणा। क्या दुखी है। अरे कोई सासरम दुखी है पावना, कोई इसक में घर ने लुटावना, जे क्या सुखी रे जो ईश्वर ने ध्यावना। अरे लिखे भैरव यो हाल भगत घबरावे गणारे में तो देखा यो रे मृत्यु लोक मनक देखा दुखी गणा। क्या बात है। नारद जी महाराज भगवान के सामने मृत्यु लोक का दुख ने गाया है और भगवान ने कह दिया भगवान मृत्यु लोक में दुखी गणा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। अंधता या नाना प्रकार का प्राणी ने दुख में देख मारो डबड़ियन आयो में आपने क्या आयो। भगवान ने कहा रे नारद दुख का कारण एक सुनावा मोई कपड़ चल चिद्र ने बाबा। नारद जी सब अपना कर्मों दुखी है कि कर्म करे सो करे ना कोई, कर्म बड़ो बलवान, कर्म करे कंगाल पलक में, कर्म करे धनवान, कर्म चढ़ावे सूली ऊपर, कर्म बचावे जान, जस बजस कर्मा सारू कर्म ही बढ़ावे मान। मान सम्मान कौन बढ़ाता है? कर्म बढ़ाता है।
एक ही माँ के दो औलाद मगर कर्म और लेख न्यारा है। एक ही मात पिता सुत बंधु, एक ही कूक भया दो भाई, एक के फिरे सिर छत्र की छाया, एक के भाया टपरी भी नाई, एक किनार सखियां संगों में खावे पान अनेक मिठाई, एक किनार परायो पीसे गोबर थापे छाछ के ताई। कर्म और लेख है। तो नारद ने कहा रे भगवान, यहां प्राणिया का दुख ने मेटबा के लिए अशु कोई व्रत विधान सरल उपाय वे तो बताओ, आंख दुख दूर वैस। भगवान ने कहा रे नारद सुनो, नारद महीना का महीने एक संक्रांति आवे जिन्हें आप पुण्य के मां वहां पूनम का दिन भगवान सत्यनारायण को पूजन वे पश्चान सभी वार तिथि उत्तम विया करे है। व्रत पूजन करवा वाला का भाव शुद्ध वेना छारिया। तो व्रत पूजन करवा वाला का भाव शुद्ध वेना चावे और वाने मन में धार लेनो चावे कि सुबह जल्दी उठ, सोच आदि में निरत है, जल द्वारा शरीर की शुद्धि कर अपना मन के मायने सत्य को धारण कर लेनो छावे और झूठ ने बिल्कुल त्याग देनो छावे। झूठ ने उषा ने हमेशा ही त्याग देनो छावे। शाम के समय भगवान के केला का पत्ता को मंडप बना, गणपति महाराज की स्थापना कर, नई ग्रह देवता की स्थापना कर, आनंद से भगवान सत्यनारायण की कथा बंछा, पूजा आरती कर, भगवान के भोग लगा, कसार ऋतुफल पांचामृत इत्यादि भोग लगा, मेवा भोग लगा, प्रसाद बांट कर रात भर भगवान को भजन कीर्तन कर, सुबह पहली यथाशक्ति 7 ब्राह्मणा ने गरीबा ने दान दक्षिणा दे। ई प्रकार ली जो व्रत ने केरी साचा मनु केरी में वाकी मनोकामना पूरी केरी। तो भगवान सत्यनारायण का व्रत विधान ने समझ नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आ सत्य व्रत को प्रचार की दो और व्रत ने गुण क्यों की दो और कशान की दो, जो आप अगला अध्याय में सुनो। आनंद इसी अवसर में अपने हृदय के पट खोलो, ये प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ, सरी सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज ने क्यों शुरू नंबर में ही व्रत ने गुण की दो, जो आप माने विस्तार से समझाओ। तो सूत जी महाराज केवल आगा ऋषियां सुनो आप। ओ सूत कहे मुनि कथा बुझाई, आगे की ओरी सुनो ऋषि राई, राम सिया राम जय जय राम। ओ आकाशीपुरी विख्यात कावे, सदारे नंदी कहा दुख पावे, राम सिया राम जय जय राम। सूत जी महाराज केवल आगारिशिया एक सदानंद नाम को ब्राह्मण हो, जो काशीपुरी में रेबा आड़ो, दिन भर भिक्षा मांग तो रहे तो मगर वन शेर अनाज ज्यादा न मिलता। ब्राह्मण की आत्मा बहुत दुख में नहीं। सदानंद जी महाराज ने विचार किया कि मेरा नाम बहुत ही अच्छा है, सदा ही आनंद कहवे, मगर मैं सपना में भी आनंद न देखे। और जिसिया नाम में उसिया भगवान गुण न मिले। नाम राग दे अणगारी भाई लुगड़ा का हाथ कारिया, नाम राग दे केसर भाई रंग केलड़ी का पिंदा का मुकाबले वाने गुण के केसर भाई।
और नाम राग दे राजी भाई मुंडो मणिया को तो वाने कौन के राजी भाई, और नाम राग दे शांति भाई ने घर का वांगा आगे परेशान हुआ तो क्रांति भाई, और नाम राग दे सुखदेव और बाप की गाबड़ के बट लगाए तो दुख देव है ना। तो नाम वैसे गुण न मिले मगर कटे कटे भगवान मेले भी है। तो सदानंद जी महाराज भिक्षा लेवा के लिए जावे तो रास्ता में भगवान को कीर्तन करता हुआ जावे। ओ मारा संकट ने हरि जाने विप्री महाराजा जी रे। मेरा रे नाम ये सदा रे नंद पर सपने सुख नहीं देगा। दिन बिताऊं दिन दशा में पड़ी रे भाग की रेखा, पड़ी रे भाग की रेखा। ओ मिले न पेट भर मुझे खाने को, मिले न पेट भरी मुझे खाने को, मेरा दुखी है प्राण विप्री महाराजा जी रे। क्या बात है? सदानंद जी महाराज भिक्षा लेवा के वास्ते जा रहा है। तद रास्ता में भगवान बूढ़ा ब्राह्मण को रूप धारण कर सदानंद जी महाराज ने आर दर्शन देवे। सदानंद जी महाराज भगवान ने केवा लगा, भगवान केवा लगा रे ब्राह्मण थारी आत्मा मन दुख में लागे। तो सदानंद जी महाराज अपनी दशा कहने में शर्म आने लगी, आंखों में आंसू की बूंदा आ गई। रोज होरो ना आवे, हाथ पड़ फूटे दिया एक बूंद आंसू की बहाना आवे। रोज है 4 प्रकार का, फेफलियो फल फलियो फतूरियो और पीको। फेफलियो रोज किने गया बोरो बालक बहन ताली फूल पड़ती थी नोरी ले नोरी ले आंसू एक नाव है। अरे फल फलियो रोज किने कहो कटी मौत मादलो और 5-10 लुगाए झुंड मल बैठबा जाती वे। गांव बानु दुए आंगले मिले चपला गाल दे राकड़ का छड़ दूते जने सुर में सुर मला दे आंसू एक के नाव है। आगे जान जाज गिरिया गुड़ लाया शक्कर पाची जिम्बई बेगी आवे गुड़ का बागलों कुण बातियां आई। अरे फतूरी रोज किने कहे भाई जी आ रे जाता है सकी सेलिया गांव बानो उदी पूछावे जतरे तो वो ढाट मेलबो करे। हिमाड़ा बाने निजान पीर को कोई नजर ना आ रियो, पावना का बूटा का बूट गजर जावे कहे मोड़ा है ले बगलिए मुद गदगी बाट ना दी। अरे घरे माँ बापड़ी 2 दिन तक रोटी ने बाग छोरी ने घनी बकी हड़ोन खंदई। पी को रोज तो आप जानो कि हेजा का कूड़ा में पीनो वीर आवे तो शान पी को रोज आवे। आप कतरो ब्रेक लगाओ मगर पी को रोज ने डबे हाथ पड़ फूटा है हदिया एक बूंद आंसू की बहाना आवे। तो सदानंद जी महाराज ब्राह्मण देवता ने केवल लगा रे ब्राह्मण देवता मारी आत्मा बहुत दुख मीना है, मने आप ऐसो कोई व्रत विधि विधान होवे तो बताओ जो मारे घर में भी आनंद होवे। तो ब्राह्मण का रूप में भगवान केवल लगा रे सदानंद थारी आत्मा में सत्य रोक ले जो थारे घर में आनंद भेजा। और आगे भी सत्य रोकने वाला है सतबरिया जहाँ का अजर अमर नाम है। सदानंद जी महाराज आप झूठ करना बोलो, आदमी ने झूठ दबो देवे क्योंकि सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जहाँ के हृदय सांच है ता के हृदय आप। तो सदानंद जी महाराज आप झूठ करना बोलो, सत बोलो। सत्य के सारे चारू धाम है। तो भगवान ब्राह्मण का रूप में भगवान केवल आगा रे सदानंद मैं क्यों जुड़ सकूं। संसार में साचो सती नाम है,
ये सत के सहारे चारों धाम हैं। संसार में साचो सच नाम है, ये सत के सहारे चारों धाम हैं। बिन खंबे धरती अमर है आधारी, फिर देख लो टिके वे चंदा सूरज सदरी। ये सत बिना सुना तन का चाम है, ये सत के सहारे चारों धाम है। देखो या धरती भी सत रुक रही है और आकाश के भी कटी थंबो न लाग रही हो, और यो आकाश भी सत रुक रही हो, और चंद्रमा सूरज रात दिन चाले, मगर यहाँ के भी क्योंकि इशारों कोने ये भी सतु चाल रहा है। अपनी आत्मा में भी सत है, एक बाल खींचना जतरा अपन राम याद आ जावे। तो इसी प्रकार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने तन मन धन प्रदान किया, शिव दधीचि श्री दशरथ सुत श्री रामचंद्र ने नाम किया। जहाँ का आज भी वो अमर नाम है, ये सत के सहारे चारों धाम है। सार में साचो सच नाम है, ये सत के सहारे चारों धाम है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने तन मन धन प्रदान किया, वे सत पे अटल रिया। शिव दधीचि राजा शिवी नाद और स्नान कर भगवान का भजन में विराजमान भी है। सतमा की परीक्षा ले भाग ले आयो, कहियो बगला की तरह भक्ति करियो, हाँ ची भक्ति करियो। सत अचाणो बन गयो और धर्म ने कबूतर बनाई दो, धर्म ने कबूतर बना राजा की गोद में पहुंचाई दो। सत अचाणो बनियो तो को राजा शिव ने क्यों रे राजा शिव पलक खोल, थारी गोद में यो कबूतर हमारी शिकार है, इन्हें उरी दे जो मैं खाऊं मैं भूखूं। राजा शिवी पलक खोल देखे तो गोद में कबूतर बैठो। 12 धर्म को पालने वाला क्षत्रिय राजपूत राजा शिव ने कहा रे बात यो हमारी शरण में आ गयो है, इनके बजाय तू और कई आइटम मांग ले, मैं देवा के लिए मंजूर हूं, मगर शरणागत की रक्षा करवो क्षत्रिय को धर्म है, अब इन्हें न दे। तो सत अजणो बने तो को राजा शिव ने क्यों रे राजा शिव तू ही कबूतर की बरोबर हो तो देवो चावे तो तराजू मंगा ले, एक पलड़ा में कबूतर ने बैठान दे, एक पलड़ा में थारा शरीर को मांस उतार, ई कबूतर की बरोबर तोलन दे जो मंजूर भे जाओ। तो राजा शिवी तराजू मंगायो, एक पलड़ा में कबूतर ने बैठान दो, एक पलड़ा वहां का पूरा शरीर को मांस उतार और वहां तराजू में रख दी दो, मगर वहां धर्म कबूतर की बरोबर नहीं भी। राजा शिव का प्राण निकलवा में आ गया, खाली कंकाल रह गयो। अजय सत साबित बहन क्यों रे राजा शिव तुम बगला की तरह भक्ति न करियो, थारी भक्ति तो हाची है, तो पाची ही जैसी कंचन जैसी काया कर दे। तो इसी प्रकार तो फिर भगवान शिव दधीचि ऋषि आ, भगवान विष्णु दधीचि ऋषि का हाथ जोड़िया के मुनिनाथ शरीर छोड़ो, आपका हाड़िया का औजार बेणी और यह औजारों राक्षसों को नाश भे। तो दधीचि ऋषि शरीर छोड़ दी दो और वहां की पत्नी गर्भवती वह अपना पेट ने चीर बच्चा निकाल पीपल की गोद में रख दी दो, जो पिपड़ाद ऋषि भी आ, जो शनि महाराज के गुरु महाराज बढ़िया, और वह भी वहां गला सती रहेगी। तो दधीचि ऋषि शुरू नंबर में भगवान विश्वकर्मा जी महाराज दधीचि ऋषि की हड्डियां को पिनाक धनुष बनायो, जिन्हें राम जी तोड़ सीता के साथ में ब्याह की दो।
दूजा नंबर में 125 मन की वज्र बनाई जो राजा इंद्र का हाथ में रेबा वाली। तीजा नंबर में गांडी धनुष बनाया जो अर्जुन का हाथ में रेबा वाला हो वहां यह राक्षसा को नाश हो। यहाँ तीन ही औजार ने विश्वकर्मा जी महाराज बनाया और यह राक्षसा को नाश हो और ये दधीची ऋषि की अड्या का बढ़िया था। तो इसी प्रकार उस सत्यवादी हाजिया का नाम अजर अमर है। तो सदानंद सत पे चाल जो थारा घर में आनंद भेजाए। तो भगवान व्रत विधान बता अंतर ध्यान दे गया। तो सदानंद जी महाराज भगवान के सामने प्रतिज्ञा की कि आज की भिक्षा में मारे जो दान दक्षिणा आई वह मैं भगवान की पूजा में लगा दे। ऐसा विचार कर अब भिक्षा लेवा के वास्ते जावे तो मांगिया तक का भीख न मिले वहां जगह बिगर मांगिया मोती मिलवा लागा। सदानंद जी महाराज घरे आ भगवान सत्यदेव की पूजा की सामग्री ला तन मन धन से भगवान सत्यदेव का पूजन किया। तो देखो तन और मन और धन आपा खाली केस रिया मगर दे नहीं रिया। तन और मन और धन कावत न्यारी न्यारी ही मगर एक्टिव है। तन कौन दी दो मन कौन दी दो धन कौन दी दो। तन दी दो राजा मौर्ध्वज अपना बेटा रतन कंवर ने चीर सिंह को भोजन डाल दिया। मन दी दो मीराबाई जीवतिरी चितौड़ भजन की दो। शरीर छोड़ने दिया द्वार का जार उड़े भगवान की मूर्तियां में समा गई मगर मीरा का कोई दाग संस्कार नहीं हुआ। और धन दी दो राजा हरिचंद अपना खजाना में हो जो लुटाई दो। फिर भी कमी पड़ गई तो तीन ही माँ बेटा जार काशी में बिक गया। धन की पूर्ति तो राजा हरिचंद ने की। तो इसी प्रकार सदानंद जी महाराज भगवान की कथा में अपना भयन हेलो पाड़ियो। कलयुग में भी महाराज कथा 5 बार जावे तो जजमान ने कहे कथा में ने थारा भयन हो रो हेलो पाड़। यदि वो महाराज ने कहा महाराज मैं मारा दुश्मना का बहाने जब वो मंजूर हूं मगर मारा भय का बहाने मैं न जाऊं। अब वो भगवान ने राजी कर वो चाहो तो है कि न वे कावत में क्यों भाई तो बंद है भाई तो बंद है और दूजा जीमो। तो इसी प्रकार ए भूखा मरता दुकड़ो ही पावे घर की नारी रे ये छोरा छोरी रे। क्या बात है। गाट ने जोड़ जोड़ के ओढ़े घर की नारी रे। क्या बात है। गाट गाट ने जोड़ जोड़ के ओढ़े घर की नारी रे। ये टाबरिया सुकड़ावे रे सी महीने आपत भारी रे ये छोरा छोरी रे। क्या बात है। भोला रे भगतारा रे भीड़ू करी बड़ारा साथी रे। भोला रे भगतारा रे भीड़ू करी बड़ारा साथी रे। अरे मारी भाग्या सुनकर दीजे परचो पाती रे छोरा छोरी रे।
तो भगवान की सिम कृपा से सदानंद जी महाराज के घर में आनंद हो गया और वह तुझ झोपड़ी की जगह मैल हो गया। तो सदानंद जी महाराज वहाँ व्रत को पालन करता रहा और सब बात का आनंद हो गया। तो फिर सदानंद जी महाराज के घर क्या हुआ, एक माड़क नाम को भील लकड़ियां की लेबा के वास्ते जंगल में जा रहे हो, जब वो भी भगवान को कीर्तन करते हो वो जा रहे हो, कशान कर रहे हो भगवान को कीर्तन। माणक भील बाबा रे सावरा रे अरे गोकल मेरे वाह भाई वाह, अरे मंदरा मेरे मंदरा में जन्म लियो, गोकल में तो बाजा बाजे, गोकल में बाजा बाजे, वसुदेव देव की गाजे, बाबा रे सावरा रे। गो जीवड़ो तरसे नानी न श्रावण तरसे अलबेली जोगण माते बाबा रे सावरा रे। बीला की बड़ी मस्त जात है, कांकड़ में निकल जाने के बाद घर का दुखने भूल जावे। माणक भील लकड़ियां की मौली ले बेच बग लिए रवाना भी हो, और उसने विचार किया कि पानी आपने सदानंद जी महाराज के उठे पीवा, गरीबों गरीब राजी रहे, अमीरों अमीर राजी रहे। माणक सदानंद जी के द्वार पे आन देखे तो वह तुझ झोंपड़ी की जगह मैल हो गया। तो माणक विचार की तो अटे गरीब ब्राह्मण रेवे हो, वाने अटो कोई रवाने कर दी दो और कोई दूसरो आन मकान बना ली दो। मकान की तरफ देख तो जा रही, महाराज मीने भगवान को पूजन कर रिया, नजर आ गया। मोड़ी ने चौतरी पे नाक बाने बैठ पूजन भी प्रसाद दी दो, बड़ो और अज्ञानी भील हो। कथा तो समझ में नहीं बैठी, मगर वो भगवान को प्रसाद ले मुआ भील ने ज्ञान उत्पन्न ले गया। सब मनक बिछड़िया और माणक महाराज का पगा में धोख देर के बाला को कि महाराज आप यो कई पूजन कर रिया हो और इन्हें कर्मों कई वेवे जो आप मने भी समझो। महाराज ने कहा रे माणक थारा जतरो दुख मारे भी हो, मगर यो पूजन करबो मारे घर में आनंद में गयो, और ये पूजन करबो यो व्रत करबो ये 4 प्रकार का फल देने वाला है। उत्तम कुल परिवार लक्ष्मी विद्या चौथी नार, कुल भी आचे उजलो मिले, परिवार भी हो जो मिले, लक्ष्मी भी मिले, विद्या ज्ञान भी मिले, और औरत भी लक्ष्मी के समान गुण वाली मिले। माणक भील भगवान के सामने प्रतिज्ञा की थी कि आज की लकड़ियां को मोल आई, मैं वो भगवान की पूजन में लगा दे।
और मैं भी भगवान को व्रत कर ऐसा विचार करके लकड़ियां बेचवा के लिए रवाने भी हो। तो गेला में विचार करते जा रही हो कि महाराज जतरी हागट आपणो न वे और अतरी हागट न वे तो भगवान भी राजी न वे। ऐसा विचार करते जा रही हो और माणक की आत्मा शुद्ध वेगी और परमात्मा में लीन वेगी। बड़ो बील हो खाली महाराज का केबा का अनुसार भगवान ने याद किया और लकड़ी बेचवा के लिए बाजार में आयो। तो भगवान के बोल में कर तो जा रही हो गेला में मारा स्वामी सतनारायण, मारा स्वामी सतनारायण दुखियारा भेलू आजो रे। पूजा करा महाराज, तारी पूजा करा महाराज, तारो व्रत कराला आज, तारो व्रत कराला आज, भगतारा भीड़ू आजो रे। सरकार गरीबारा दातार मर सामरिया सरकार दुखियारा बेको आजे रे, दुखियारा बेको आजे माणक भी ऐसा विचार कर बाजार में गयो। तो वह केर खेजड़ार बबूल की लकड़ियां ही भगवान सत्यदेव की कृपा से मलयागरी चंदन की बन गई और माणक भील वह चंदन की खुशबू फैली बाजार में फैली। तो उन्हें वे शेठ जी एलो पाड़े के माणक आज लकड़ियां मैं ले उन्हें का शेठ जी एलो पाड़े के माणक आज लकड़ियां मैं ले माणक विचार की तो रोज में हेलो पाड़ू और घरे छुला के नाग नो जो न लेवे मना कर देवे। आज ये हर हेलो पाड़ दिया भगवान की आपना पे कृपा वेगी। तो इसी प्रकार तो वह मलयागरी चंदन की बन गई और वह भगवान सत्यदेव की कृपा से चौगुना दामा में छूटी। तो माणक घरे आ भगवान सत्यदेव की पूजा की सामग्री ला तन मन धन से पूजन किया। तो यो जात पात को भेदभाव आपने लिए है भगवान के लिए सब बराबर है। तो माणक माँ का घर में हो जिसो प्रसाद चढ़ायो कथा बन सही और ये व्रत ने करतो रियो हर पूर्णिमा पे ये व्रत ने करतो रियो। भगवान सदानंद जी महाराज पे भगवान देरू राजी व्यापन माणक बिल पे भगवान जल्दी प्रसन्न हो गया। कहाँ का बोला को बीड़ू भगवान है। तो इसी प्रकार आनंद इसी अवसर में अपने हृदय के पट खोलो। ये दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ सरी सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो ऋषि सूत जी महाराज ने खेवा लगा और ये व्रत ने पूर्ण की दो। तो सूत जी महाराज केवा लगा सुनो ऋषिया ओ जीवल का मुक्त धारी राजा
राजा रेते दोनों महारानी राजा रानी जय हो राजा रानी राजा रानी जय हो राजा रानी। हरि पूनम को सत्यव्रती सुती जागोई प्राणी राजा रानी जय हो राजा रानी। उल्कामुख नाम का राजा रानी जी ने साथ ले भद्रशिला नदी की तट पे जा और मंडप सजा भगवान सत्यदेव को पूजन करिया। उधर से साधु नामा सेठ धन कमावा का वास्ते रवाने हुआ। नदी की तट देख देव मंदिर देख नाव ने किनारे लगा राजा के पास में पहुंचा और पूजन बंद होते ही सेठ राजा के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे नरनाथ आप यो किसी देवता को पूजन कर रिया हो और इन्हें कर्मों कई वे और कई फल मिले। तो राजा ने कहा रे सेठ यो भगवान सत्यदेव को पूजन है और मन वांछित फल दे बाड़ो। सेठ ने कहा राजन मेरे घर में और सब बात का आनंद है मगर एक बात का मुझे दुख है कि मेरे संतान नहीं है। अगर हमारे लड़कों ने लड़की भी भेजाई तो मैं एक दफे भगवान को पूजन करवाऊं, एक दफे भगवान को पूजन करवाऊं। विदेश में जब वो धरियो राख्यो और सेठ भगवान को प्रसाद ले घरे गयो और वहां की पत्नी ने प्रसाद दे और वहां ने केबा लागो है लीलावती सीताराम सीताराम जय हो जय हो। कहे लीलावती मोहनदास जी महाराज गौ भक्त है जो आपके बीच में पधारे हैं। तो इसी प्रकार साधु नामा सेठ वहां की पत्नी लीलावती ने केवा लागो कहे लीलावती मैं विदेश जावो भी धरियो राख्यो और मैं भगवान के बोल में करण आयो हूं। आपने लड़कों ने लड़की भी जन्म जाए तो आपने एक दफे भगवान को पूजन करवानो। तो वह सेठानी भगवान ने नमस्कार कर प्रसाद ने ग्रहण करे तो साधु नामा सेठ की पत्नी ने वह प्रसाद को कई फल मिले। ओ जी सी भक्ति का साधु को मिलाए प्रसाद अरे गर्भवती ये लीलावती अब उदित हुआ प्रकाश। साधु नामा सेठ की पत्नी वो भगवान को प्रसाद पाने से गर्भवती दिखने लगी। फिर 9 मास बीतने के बाद साधु नामा सेठ की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और कन्या को नाम कलावती आयो।
सेठ कन्या को जन्म की खुशी में आचो उत्सव की दो, धन भी खूब लुटायो। सेठानी हाथ जोड़कर बोली कि पतिदेव, भगवान आपकी इच्छा पूर्ण कर दी थी, आपके कन्या जन्मगी और आप भगवान को पूजन परो करा काटो। सेठ जी बोलिया गया छोरी जन्मी जटा बचे रिबिया के हेरी लागी जो आल पाछो ब्रेक न लागो। पैसा रू की जिदन पाछो भगवान को पूजन करवावा, नहीं तो या पेनी को ब्याह कह रहा जिदानी का ब्याह मीने भगवान को बेवान लियावा। तो भगवान भी विचार की दो बाणु उल्ला पाड़े को बड़ा को न लाग रियो। तो ये छोरी ने पनाई जिदान आपा ने जरूर बुलाए, आपा ने जरूर याद कह तो नित नया आनंद, नित नया हरस। इसी तरह आनंद में बीत गए कुछ बरस। अब साधु नामा सेठ की वह कन्या वर लायक दिखने लगी, क्योंकि वह कन्या भगवान की कला से पैदा भी कलाव थी कि माया दो प्रकार की, जिन्हें ले वो ठोक बजाई, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए। माया में मन बसो तो कहो सेठ को, भगवान का नाम पे हट पकड़ ली थी। छोरी तो आपने लकित की भी न जो वेगी, सेठानी ने भी नाराज न करनी और या बोल में भी कदी न उतारनी, ब्याह कर देवा तो भी न उतारनी। और उधर भगवान की कला से उत्पन्न कलाव थी। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा आकार बना लेवे, छोटो चंद्रमा वहां चंद्र कला कहवा, उशानी कलावती भर लायक दिखने लगी। सेठ दो ब्राह्मणा ने बुला वहां को सगपन करवा के लिए भेजा, जाओ ब्राह्मणा मारा हरि को घर देख जो, कलावती के लायक वर देख जो। थोड़ी दूर जाकर एक कंचनपुर नगर आयो, वटे एक सेठ को ठिकानो देख भाई कलावती को संबंध कर दे। पहली सगई सगपन वेता 1 रुपयो नारियल दे देता, सगपन ते जातो। आज तो हजारा पे लाखा पे हाथ भर रिया है। पहली 1 रुपयो नारियल की भगती रो आज भी है। 1 रुपयो नारियल तो मेलना ही पड़े, पचे बली आप लाखा रुपया मेल दो, सगपन कर दी दो कलावती। और लगन पत्रिका भी ब्राह्मण दे दी थी कि पाचो आपानी साणो है। और अब पाचा शेठ जी ने क्यों, शेठ जी आप ब्याह की तैयारी करो, 1 महीना की अवधि है, 1 महीना लगन है। तो शेठ जी तय कर रही दो कि ब्याह में खूब लाखा रुपया लगाना, खूब धन लुटानो, खूब ज्वारी देनी, बढ़िया पकवान बनाना, पण जोड़ा न जीमाना और कथा न करानी। तय कर ली दो। महीनों निकलवा में कई टाइम लागे। सेठ जी ब्याह की तैयारी करवा लगा। अरे साधु करे ब्याह की तैयारी, साधु करे ब्याह की तैयारी, देखनी आवे सब नर नारी, मंगला गावे कुटुंब की सारी, मनड़ो हर सावे ओ मनड़ो हर सावे। बराती सजदल तोरण आया, बराती सजदा जी तोरण आया, सासू लेने आरती आया, सैया कामण मंगल गाया, परणे कलावती ओ परणे कलावती। एक मास पूरा हो गयो, लगन को दिन आयो, कंचनपुर से बारात आई। मांडा का लोग बरातिया को मान सम्मान की दो, जो जात वे जैसी रीत वे। शेठ जी अपना समाज की रीति रिवाज की, अपना समाज में जो भी रीति रिवाज वे, बात ब्याह, समेला ब्याह, तोरण ब्याह, तोरण बांध माया में आया। वर कन्या ने अतलेवा कर जोड़ा कर चमरिया में लाया। चमरिया में ब्राह्मण देवता सभी देवी देवता ने आमंत्रित किया, मंत्र उच्चारण कर आहुतियां भी दी दी। 7 फेरा को टेम लियो, वणिदान कलावती ने 7 फेरा देवे।
वणिदान कुटुंब की लुगाया मंगल गीत गाया है। मैं गावा भाई मैं गावा, मैं गावा भाई मैं गावा, पेलो फेरो भरो भाई कला साधु सेठ की जाई वो राज। तू जो फेरो भरो भाई कला कंचनपुर परनाई वो राज। ती जो फेरो भरो भाई कला नहीं जामन जायो भाई वो राज। जे तो फेरो जो तो फेरो भरो भाई कला अब वेगी पराई वो राज। चौथा फेरा में बई परई भेजावे, फेरा उशियान हाड़ा तीन ही में स्थाई स्थान पर फेरा डबल भेजावे। कलावती ने प्रणाम पचे वहां का हाथ लेवा छुड़ावे। साधु सेठ सेठानी कुटुंब की नारिया बंधु बांधव हाथ लेवा छुड़ाया, कन्यादान की दो और हाथ लेवा छुड़ा कुटुंब की लुगाया वाने विदय गीत गावे कि हे भाई कलावती पतिव्रता बन थारे ससुराल जाजे। पतिव्रता नारी ने ससुराल में कशान रहनो चाहे, कई कायदा में रहनो चाहे, लुगाया जानी वासे पहुंचावे और कई मंगल गीत गावे, कई कलावती ने समझावे। अरे जासा सरिया में सीढ़ी वे सपूती भी जो ये आचारी जो सगा देवर ने भाई समझ जो ननदल भाई ने बेना ये। सगा देवर ने भाई समझ जो ननदल भाई ने बेना। ससुर ने लौटो भरे पानी को बाजो ये आचारी जो ये। और अरे घावदानी को पलोरा के जो जेठ जी की आन वो। पति ने परमेश्वरी जान करे सेवा करे जो ये आचारी जो ये। तीन जुगा की माता बहना कन्या ने जानी वासे पूछाती वाने ऐसी शिक्षा देती, आची शिक्षा देती। आजकल बींदनी जानी वासे जावे तेरे बाया माया माने रड़ी रेंट कर दे कि जा शासरिया ने हवजी होरा जी का गोटा कर दिया सामान साजा हम चार भेगा दीजिए। अरे जाते ही न्यारो बा को काम ही डई जाएगा सामान लारी दे, खाली गैस की टंकी भरानी। तो इसी प्रकार कलावती ने आची सीख देवे कि बेटा कलावती पतिव्रता को धर्म पाल जे। मगर पतिव्रता नारी ने कई धर्म रहनो चावे लिखा है देखो। अरे यो पतिव्रता को ने सुने जो नरे नारी।
सोया पचे सोए आपति झिम्यारे बचे झीमणो सपने में कष्ट नहीं होई बाता ये साची यो तो पतिव्रता को सुन जो नरे नारी और सास ससुर की रागणी माँ बापा यूं काने घरे आया ने रोटी देनी घरे आया ने रोटी देनी जामन जायो जान बाता ये पतिवरे डाको ने सुन जो नरे नारी तो फिर साधु नामा सेठ देखो ये तो पुराना जमाना की बात रहेगी मगर आजकल भी है कटे कटे तो इसी प्रकार तो फिर साधु नामा सेठ आच्यो बात जीवन की दो बरातियां को खूब मान सम्मान की दो ब्याह में लाखों रुपया लगाया पण जो करनो हो जो न की दो बोल माने भूल गया बारात ने सीख दे दी पावना ने घर जमई राख लीधा और 1 महीनो बीत गयो एक दिन सेठानी हाथ जोड़कर बोली पतिदेव आपने कन्या को ब्याह भेजो और भगवान को पूजन बाकी रह गयो तो शेठ जी बोलिया गया छोरी जन्मीर परणन डेढ़ पूज पराए घरे घी जतरे घर को पीतल नीर गयो अब मैं कटी व्यापार पे जाऊं मैंने प्राप्ति मैली तो फिर मैं भगवान को पूजन करवाऊं कहा कि माजना की जात डाइल कौम है होशियार कौम है वे शेठ जी आऊं जाऊं एरिया वहां का दो ही बेटा उन्हों महाराज आ गया जो महाराज के और शेठ जी ने कह दे के पाव तेल बोल दिया का मुंडू जो को जीव होरो नीरी आज जीव ने थोड़ी शांति मिल जाए दो ही बेटा जान के हो गए पिताजी जो ये महाराज कह रिया थोड़ो को आपका मुंडू पाव तेल बोल दो न कि आपको जीव होरो है जाए शेठ जी पाव तेल को नाम लेते ही पहली बैठा भैया कई बात हुई कि महाराज आया यार महाराज कह रिया कि पाव तेल था का मुंडू बोल दो न बोलो मारी जिंदगी में मैं दान दी दो न देऊ न और अब थे मैंने पाव तेल की कह रिया मैं पाव तेल मारा मुंडू कह दे तो आगे मैंने जमगा दूध दीवो जोन कूटी ये पाव तेल दे दे तो दीवो जोन कूटी नहीं तो मारा मुंह अंधारा अंधारा प्रो जाओ तो इसी प्रकार तो फिर सेठ सामान भर जमाई जी ने साथ ले राजा चंद्रकेतु की राजधानी में जा एक छोटी घाट किराए ले रात विश्राम ली दो बड़द व्यापार करवा ला गया 1 साल बीत गयो और वहां दो ही ससुर जमाई अतरो धन एकटो कर ली दो माला माल हो गया भगवान ने सपना में भी याद न किया व्रत पूजा ने बोल माने भूल गया भगवान ने विचार किया कि यानी माया को अभिमान भेजो एक दिन सेठ जी बोलिया कि जमाई जी आजकल देश का पूरा सपना आ गया आप घरे परा चाला घरे जाबा की तैयारी करे सामान बीटा बिस्तर बांध दीदा धन ने एकटो कर ली दो भर ली दो और खूब माया भेड़ी कर ली दी कि सुबह आपने रवाने भेणो भगवान देखो ये जू आया जू परा जाई
और याने चमत्कार ने बतावा तो नमस्कार ने वे तो भगवान की माया का चौर राजा की तिजोरी तोड़ धन की गांठिया बांध रवाने भी आ दुई होरज में होता थका वहां का हराना वहां गांठिया ने फेंक चोर अंदर ध्यान ले गया धन की गांठ का धमिकों शेठ जी की नींद उड़ी शेठ जी की नींद उड़ी तो शेठ जी विचार करवा लगा जवाई जी ने परा उठाया कि जवाई जी यहाँ गांठा ने खोलो देखा आंका में कही है गांठा ने खोल देखी तो मैंने धनी धन है और वहां गणवा लगा अंदाज लगा रिया कि मैं मोरा कतरीर कलदार कतराक है शेठ जी क्यों पावना वाह वाह घरे जावा की तैयारी की दी सलाह की दी तो भगवान आपा ने ओरी दे दी तो जतरे राजा का सिपाही आ गया और वहां शेठ जी ने जवाई जी ने केवा लगा रे चोरा की गोपाल की का डोरा और राजा को धन चोर लाया अब थाने सजा में ली अब था के तड़के नेजो उठी है तो सिपाही वहां गांठिया ने पाची बांध वहां कई माता बधे और राजा के सामने पेश किया के दरबार ये आपका चोर है धन आपकी तिजोरी में जोड़ो है राजा वहां की शकल देख विचार करवा लगा सकल की चोरा जसी कौन और कोई बेच भी छुपा लेवे तो न छीटे तो इसी प्रकार राजा तो फिर राजा दुई होरा जो है ने कैद में करना गया और केबा लगा राजा साहब मार दिया जा या छोड़ दिया जा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जा मार दिया जा छोड़ दिया जा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जा बहुत बढ़िया तो फिर राजा चंद्र कैद दुई होरा जो है ने कैद कर दी दा धन पाचो तिजोरी में डाल दी दो उधर साधु नामा सेठ के घरे कई आल वे दोनों माँ बेटियां सूती की रात में 20 भगवान की माया का चौर आया खाबा का थाली थावड़ा भी न छोड़िया सब ले गया दोनों माँ बेटे की यह हालत बेगी घर घर में भिक्षा मांग अपना पेट को गुजारो करवा लागी एक दिन वह कलावती कन्या शाम के वक्त में भिक्षा लेवा के वास्ते गी तो एक ब्राह्मण के घरे भगवान सत्यनारायण की कथा बेरी वह कथा सुनवा लागी कथा संपूर्ण हुई वह प्रसाद ले घरे आई जद वहां की माँ केबा लागी लीलावती रे के बेटा अरे कलावती क्या ठोड़ ठिकाना कहाँ से हुआ आना कहाँ से आई देर से आई इतनी कहाँ से बड़ी देर से जल्दी आइयो फिर देरी से क्यों आ
क्या बात है। माँ केवल लागी रे बेटा, थारो भरतार विदेश के मायने है। रात के वक्त में बेटा अतरी देर कटे लगे, तो माँ की बात सुनवा कन्या कलावती केवल लागी कि माँ मैं भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवा लागी। कथा बंद बेतई मैं वो प्रसाद थार वास्ते ले रही। तो माँ वहाँ प्रसाद ने हाथ में ले नसाज नाक बोली कि बेटा थारो जन्म ने भी वो जटा पहली प्रसाद का दर्शन किया, तो आज ये पाचा दर्शन व्याह है कि बेटा थारा पिताजी बोलमा करन आया कि मारे लड़कों ने लड़की भी भेजाई, तो एक दफे मैं भगवान को पूजन करवाऊं, कथा बचाऊं। जवाई जी धन कमाबा का वास्ते बाने पर आ गया, मगर आल भगवान को पूजन ने करवाए। वो एक पाटीदार हो कहते बोर करायो, तो महाराज भोला ढाले मिलिया हा कथा बांचवाड़ा। वह में लीलावती कलावती को प्रसंग भूल गया। कथा बंद बेते ही पाटीदार महाराज ने केबाला को गुरुदेव महाराज आपने यो आप कथा बांची में लीलावती कलावती को प्रसंग ना आयो। महाराज केवल लगा हुक्म आप कथा खेते बन सही, अरे वे जर जेवर पेरियंत का, अरे वहां जर जेवर ने कोई ले जाओ तो वहां की गारंटी कौन ले। गांव में बन जाता तो बली वाना लीलावती कलावती ने लिया था, वहां की गारंटी कौन ले। तो इसी प्रकार तो फिर भगवान की कोपना भी दुई होरा जुए ने कैद में डाल दीदा। उधर माँ बेटियां दुख महीने, अब वे दुई माँ बेटियां विचार करे कि बेटा आपा दुई दुख महीने हाँ तो होरा जुवई जी आना भी दुख महीने वे। दोनों माँ बेटियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ ना धो स्नान कर भगवान को मंडप सजा, भगवान की स्थापना लगा कर तन मन धन से भगवान सत्यदेव का पूजन करवा लागी। तो भगवान का बैकुंठ में सिंहासन आ लियो। भगवान विष्णु राजा चंद्रकेतु का सपना में जान क्यों रे, हे राजा चंद्रकेतु थारी कैद में दो माजन पुत्र है, वाने सुबह पहली रवाने कर दीजिए, नहीं तो मैं तेरे राज्य को छीन भिन कर दूंगा। आदमी कतरोई सत्तो वह, आदमी कतरोई भगत वह, लुगई नरक में प्री की वे तो वाने पाची स्वर्ग में न लाश के, मगर आदमी नरक में प्रोग्यो वह, लुगई सती वे तो पर नरक में वाने स्वर्ग में लाश। भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। तो इसी प्रकार तो वह राजा रात भर सपन देख, सपना ने देख भयभीत हो गया और सुबह अपना कामदार लोगों के सामने, मंत्रियों के सामने सारा हाल सुनावा लगा। सत्यनारायण स्वामी रातड़ला सपना में माने यूं कयो, सत्यनारायण स्वामी रातड़ला सपना में माने यूं कयो। यूं कयो जी माने यूं कयो, यूं कयो जी माने यूं कयो, सत्यनारायण स्वामी रातड़ला सपना में माने यूं कयो। तो सुन जे राजा चंद्रकेतु साधु नहीं है चोर, तो सुन जे राजा चंद्रकेतु साधु नहीं है चोरी, थारा घर को मैं हूं चोर तो वो है मेरा चोर। अरे कल अरे करे कोल करारो व्रत रे पूजा को धोको माशो
स्वामी रातरला सपना में मने कयो सुबह दई होरा जुआई ने बोला चौगुना धंध है हाथ जोड़ राजा चंद्र के दुख क्षमा मांग और के रवाना कीदा है। आनंद इसी अवसर में अपने हृदय के पट खोलो। ये तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। 5 मिनट चाय पी लो जी।